हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका इस रैंडम फैक्ट्स के सीरीज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बहुत से रैंडम फैक्ट्स बताने वाले हैं और साथ ही आपको बताने वाले हैं कि ईस्टर आइलैंड में ये अजीब से रॉक्स के बारे में। क्या आप जानते हैं कि जैसे पृथ्वी में अर्थक्वेक्स होते हैं वैसे ही मून पर मूनक्वेक्स भी होते हैं। इसके साथ ही क्या आपको पता है कि अर्थ का हॉटेस्ट स्पॉट कौन सा है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक शेफ के हैट में कितने फोल्ड्स रहते हैं और क्यों। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है और कितना बड़ा था। दोस्तों, तैयार हो जाइए ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सफर को। फैक्ट नंबर 1, नेजल साइकिल। जब हम दिन के दौरान नाक से ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते हैं तो क्या आपको पता है कि एक वक्त में मोस्ट ऑफ द वर्क सिर्फ एक नॉस्ट्रिल करता है। असल में 2 नॉस्ट्रिल्स साइमल्टेनियसली काम ही नहीं करते और 40 to 60 मिनट्स में एक बार एक नॉस्ट्रिल से दूसरे नॉस्ट्रिल को इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग का ये प्रोसेस शिफ्ट होते रहता है, जिसे नेसल साइकिल कहते हैं, जो द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से डायरेक्टेड है, जो द हार्ट रेट, डाइजेशन और कई अनकॉन्शियस बॉडीली फंक्शंस को रेगुलेट भी करता है। तो अगली बार से अगर आपको नोज ब्लॉकेज हो जाने पर आप ये मत कहना कि मेरी दोनों नॉस्ट्रिल्स ब्लॉक हैं, क्योंकि एक का तो ऑफ ड्यूटी ही है इस 40 to 60 मिनट्स के नेजल साइकिल में। शेफ्स हैट। हम सभी ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो शेफ के टॉक यानी हैट को देखा ही होगा, जो न केवल डिजाइन है खाना बनाते समय बालों को भोजन में गिरने से रोकने के लिए, बल्कि इस टॉक की हाइट शेफ के उस किचन में रैंक को भी इंडिकेट करता है। इस टॉक यानी शेफ के हैट का ट्रेडिशन डेट करता है लेट 16th सेंचुरी से, जहां शेफ्स की वैल्यू उनके टॉक की हाइट डिसाइड करती थी। इतना ही नहीं बल्कि एक एक्सपर्ट शेफ की टॉक में एग्जैक्टली 100 फोल्ड्स रहते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है 100 मेथड्स टू कुक एन एग या फिर 100 यूनिक मेथड्स टू कुक एन एग को। तो क्या आपको ये फैक्ट पता था? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। तब तक मैं आपको दूसरा फैक्ट बताता हूँ। फैक्ट नंबर 3, मून हैज मूनक्वेक्स। जिस तरह अर्थ में अर्थक्वेक्स होते हैं, मून में भी क्वेक्स होते हैं जिसको मूनक्वेक्स कहते हैं। मूनक्वेक्स अर्थ पर होने वाले क्वेक्स से लेस कॉमन और लेस इंटेंस होते हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे USGC के साइंटिस्ट के अनुसार मूनक्वेक्स का मेन रीजन अर्थ और मून के बीच टाइडल स्ट्रेस को माना जाता है। मून के वॉल्केनोस और मून के टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट को भी मूनक्वेक्स का सेकेंडरी रीजन माना जाता है। फैक्ट नंबर 4, वुड फ्रॉग। इस छोटे से दिखने वाले फ्रॉग को वुड फ्रॉग कहते हैं, जो पूरे फ्रॉग स्पीशीज से यूनिक है, जो अलास्का में पाए जाते हैं। ये फ्रॉग की ये स्पेशलिटी है कि ये फ्रॉग अपना यूरिन ड्यूरिंग हाइबरनेशन अप टू 8 मंथ्स तक रोक सकते हैं। विंटर्स में जब ये फ्रॉग हाइबरनेट हो जाते हैं, तब इस एनिमल का स्टोर्ड यूरिन ही स्पेशल माइक्रोब्स के साथ इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में यूरिया को नाइट्रोजन में रिसाइकिल करता है और इस फ्रॉग को अलास्का के लॉन्ग विंटर्स अप टू 8 मंथ्स तक अलाइव रखता है। फैक्ट नंबर 5, हॉटेस्ट स्पॉट ऑन द प्लैनेट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लोकेटेड फर्नेस क्रीक रैंच, कैलिफोर्निया, जो वहां के डेथ वैली डेजर्ट में आता है, होल्ड करता है द हॉटेस्ट स्पॉट ऑन द प्लैनेट के टाइटल को, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO एंड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जिसका हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड टेम्परेचर है 134.1 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 56.7 डिग्री सेल्सियस ऑन 10 जुलाई 1913। इसके पहले ये टाइटल लीबिया में प्रेजेंट एल अजीजिया को मिला था, जिसे 2012 में डिसर्टिफाई कर दिया गया लैक ऑफ एविडेंस के रीजन से। करंटली फर्नेस क्रीक रैंच कैलिफोर्निया, जो डेथ वैली में है, होल्ड करता है द वर्ल्ड्स हॉटेस्ट स्पॉट ऑन द प्लैनेट को। फैक्ट नंबर 6, 30% ऑफ आवर टेस्ट बड्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग फ्लाइट। अगर आपने कभी भी फ्लाइट में ट्रैवल किया है और आपको वहां का फूड या मील पसंद नहीं आया, तो फिर ये रीजन जरूर हो सकता है। जर्मनी के फ्राउनहोफर इंस्टीट्यूट के 2010 की एक स्टडी के अकॉर्डिंग एरोप्लेन का एलिवेशन और ऊंचाइयों पर लो प्रेशर्स होने के कारण टंग ड्राइनेस एक्सपीरियंस करते हैं, जो टंग में प्रेजेंट टेस्ट बड्स के सेंसिटिविटी को 30% तक रिड्यूस कर सकती हैं, मेजरली स्वीट एंड सॉल्टी फूड्स में। इसके साथ ही हाई एलिवेशन और एरोप्लेन के कैबिन में प्रेजेंट ड्राई एयर सर्कुलेशन से हमारी स्मेलिंग कैपेबिलिटीज भी कम हो जाती हैं, जिसके रीजन से हमारी स्वाद क्षमता यानी टेस्टिंग कैपेबिलिटीज फर्दर रिड्यूस हो जाते हैं। तो अगली बार अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो तो ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा। फैक्ट नंबर 7, ईस्टर आइलैंड। ईस्टर आइलैंड पॉलिनेशिया का एक रिमोट वॉल्केनिक आइलैंड है, जो चिली टेरिटरी में आता है, जिसका नेटिव नेम रापा नुई है। ये आइलैंड फेमस है इसके नियरली 900 मॉन्यूमेंटल स्टैचूज के लिए, जिसे मोआई कहते हैं, जो वहाँ के निवासियों ने 13th to 16th सेंचुरीज के दौरान बनाए थे। मोआई खुदी हुई
ह्यूमन कार्व फिगर्स हैं विद ओवरसाइज्ड हेड्स, जो अक्सर एक बड़े पत्थर के पीछे आराम करते हुए पाए जाते हैं, जिसे आहूस कहा जाता है। आहू तोंगारिकी इस अपराइट मोआई का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है। 2010 में हुई आर्कियोलॉजिकल स्टडी में ये पाया गया कि इन मोआई के गड़े हुए स्ट्रक्चर के नीचे 2 कंप्लीट ह्यूमन स्टोन कार्व्ड फिगर हैं, जिसे फुल टॉर्सोस का नाम दिया गया है, जो 33 फीट तक के हैं। ग्रू एंड ट्रांसफर। ग्रू एंड ट्रांसफर एक ऐसा फिनोमिनन है जो ह्यूमन ब्रेन को मैनिपुलेट करता है, पर्टिकुलरली एक बिल्डिंग के इंटेंशनली कंफ्यूजिंग लेआउट डिजाइन से, स्पेशली इंटीरियर डिजाइनिंग। इस डिजाइन को ऑस्ट्रियन आर्किटेक्ट विक्टर ग्रूएन का नाम दिया गया है, जो असल में कंज्यूमर्स को अधिक समय तक शॉपिंग मॉल्स में शॉपिंग करने को या फिर वहां अधिक समय तक वक्त गुजारने पर टेम्ड है, जिसका रीजन कंज्यूमर्स जरूरत से ज्यादा शॉपिंग कर लेते हैं और अधिक पैसे खर्च लेते हैं। ग्रूएन ट्रांसफर आर्किटेक्ट को मेजॉरिटी ऑफ शॉपिंग मॉल्स के साथ कई कैसीनोज भी अडॉप्ट करते हैं, जहां गैम्बलर्स को टाइम का पता ही नहीं चलता, जिस कारण वो जरूरत से अधिक खेल लेते हैं और अधिक कमीशन ये कैसीनो हाउस बना लेते हैं। फैक्ट नंबर 9, गूज़बम्प्स। क्या आपको गूज़बम्प्स के पीछे का साइंस पता है? गूज़बम्प्स एक फिजियोलॉजिकल रिएक्शन यानी शारीरिक प्रक्रिया है, जिसमें हमारे बॉडी के जो सबसे छोटे मसल्स जो इंडिविजुअल बॉडी हेयर से जुड़े रहते हैं, इनके कॉन्ट्रैक्शन से बॉडी हेयर एंड तक खड़े हो जाते हैं। नॉर्मली हमें गूज़बम्प्स इमोशनल फीलिंग्स के दौरान आते हैं, जैसे फियर, स्केर्ड, नर्वस, सैडनेस, जॉय, सडन मूड स्विंग्स एंड मोर, या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे एक्सट्रीम और मॉडरेट कोल्ड टेम्परेचर्स एंड सो ऑन। ओंटारियो, कनाडा के फिजियोलॉजिस्ट एंड प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ गुएलेफ, डॉक्टर ब्यूबेनिक के अकॉर्डिंग गूज़बम्प्स का मेन रीजन बॉडी हीट रिटेंशन है, और पुराने जमाने में प्रीडेटर्स से बचने के लिए हमारे एंसेस्टर्स का डिफेंस मैकेनिज्म भी था, जो उन्हें नॉर्मल से भी ह्यूज अपीयर कराता था। फैक्ट नंबर 10, फर्स्ट कंप्यूटर। दुनिया का पहला कंप्यूटर था ENIAC, यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर था, जो द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में ओरिजिनली बिल्ट हुआ था, जिसका कंस्ट्रक्शन 1943 को शुरू होकर 1946 को ऑफिशियली कंप्लीट हुआ था, जिसको इन्वेंट किया था जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉकली ने। क्या आप इसका साइज गेस कर सकते हो? हाँ, अभी ये कंप्यूटर 1800 स्क्वायर फीट यानी एक 3060 के फ्लैट जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता था, और ऑलमोस्ट 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स इस कंप्यूटर में यूज हुए थे, जिसका वेट ऑलमोस्ट 50 टन्स था। जी हाँ, 50 टन्स, जो लगभग 12 एशियन अडल्ट मेल एलिफेंट्स का वेट होता है। इस अकेले ही ENIAC का इतना वेट था। आपने कभी सोचा है कि ऐसा कंप्यूटर अगर आज भी होता तो क्या होता? जी हाँ, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। और हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए हम आपको और एक बोनस फैक्ट देना चाहते हैं, कंप्यूटर का फुल फॉर्म। क्या आपको कंप्यूटर का फुल फॉर्म पता है? जी हाँ, कंप्यूटर का भी फुल फॉर्म होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च है। जी हाँ, कंप्यूटर का ये फुल फॉर्म है। तो हमने आपको इतने फैक्ट्स बताए, अब आप हमें ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो में आपको सबसे फेवरेट फैक्ट कौन सा लगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं @FactsMediaTV, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।